सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मान्यवर, साहब का श्री राम। साथियों, हरियाणा के अंदर विधानसभा के नतीजे जैसे ही घोषित हुए और जैसे ही रिजल्ट जनता के सामने आए तो ये रिजल्ट जनता को चौंकाने वाले थे, क्योंकि जो एग्जिट पोल हरियाणा के अंदर चल रही थी वो कुछ और ही बयां कर रही थी और नतीजे जब सामने आए रिजल्ट के तो वो और ही निकले। जो जनता संभावना जता रही थी, जो एग्जिट पोल निकल कर आ रही थी, उसमें कांग्रेस पार्टी पावर के अंदर दिखाई जा रही थी कि हरियाणा के अंदर 67 सीटें कांग्रेस पार्टी हासिल करेगी और हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी सत्ता के अंदर आने वाली है। लेकिन तमाम तरीके की जिस तरीके की प्रतिक्रियाएं हमारे सामने समय समय पर निकल कर आई और जो गुटबाजी कांग्रेस पार्टी के अंदर मिली और साथ में बहुजन समाज पार्टी और इनेलो पार्टी के गठबंधन को लेकर भी तमाम तरीके की प्रतिक्रिया धरातल लेवल पर और जनता के माध्यम से पता चली। साथियों, आप सभी को बता दें कि हरियाणा के अंदर बहुजन समाज पार्टी और इनेलो पार्टी का गठबंधन था। गठबंधन में चुनाव लड़ रहे थे। वहीं पर जननायक जनता पार्टी आजाद समाज पार्टी के साथ चुनाव लड़ रही थी और वहीं पर कांग्रेस पार्टी और बीजेपी पार्टी के जो प्रत्याशी उतारे गए थे उनकी सीधी आमने सामने की फाइट थी। इसी बीच जो जनता की एग्जिट पोल निकल कर आई वो कांग्रेस पार्टी के फेवर में निकल कर आ रही थी। वहीं पर बहुजन समाज पार्टी और इनेलो पार्टी के रुझान को लेकर भी 25 से 27 सीटें हरियाणा के अंदर बताई जा रही थी, लेकिन जो एक्चुअल प्रमाण आए उसमें सभी के सभी परास्त होते हुए नजर आए। आप सभी को बता दें कि चौटाला परिवार हरियाणा के अंदर राजनीति के अंदर बिल्कुल फेल होता हुआ नजर आया। जिस तरीके से एक समय था जब हरियाणा के अंदर चौटाला परिवार की सरकारें बनती थी और मुख्यमंत्री के पद तक चौटाला जी का परिवार रहा, लेकिन अभी प्रेजेंट के अंदर जो हालात देखते हैं हरियाणा के अंदर तो चौटाला परिवार का बिल्कुल हरियाणा के अंदर सफाया हो चुका है। इसी बीच अगर दो महान नेताओं का जिक्र हम करें तो मान्यवर साहब कांशीराम जी, जिन्होंने बहुजन समाज पार्टी का एक मंच बनाकर बहुजन समाज के लोगों को दिया ताकि वो उसके साथ में चलकर, उसकी नीतियों पर चलकर, कार्यों पर चलकर और उनसे जुड़कर वो बहुजन समाज के लोग अपनी सत्ता स्थापित करेंगे। तो दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो हरियाणा से चौधरी देवीलाल जी, जिनका अच्छा खासा संघर्ष हरियाणा के अंदर रहा और नाम रहा, मुख्यमंत्री के पद तक वो रहे, लेकिन अभी प्रेजेंट के अंदर अगर हम देखेंगे तो चौटाला परिवार का सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आया। किस तरीके से उनका रिजल्ट देखने को मिला। जननायक जनता पार्टी की तरफ से दुष्यंत चौटाला जी जो चुनाव लड़ रहे थे, जो सीट थी उचाना से वो चुनाव लड़ रहे थे और यहाँ से अगर हम देखेंगे तो दुष्यंत चौटाला जिन्होंने 2019 के अंदर 10 सीटें हासिल की थी जेजेपी पार्टी ने और उन्होंने बीजेपी पार्टी के साथ गठबंधन कर वो उप मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन अब की बार अगर हम देखें तो रिजल्ट चौंकाने वाले थे। पूरी जनता लोकसभा के चुनाव अगर देखें तो वहां पर भी जेजेपी पार्टी का खूब विरोध किया गया, भारतीय जनता पार्टी का भी विरोध किया जा रहा था और जननायक जनता पार्टी को लोकसभा क्षेत्र में भी कहीं पर कोई सीट नहीं मिली थी। अभी विधानसभा की अगर हम बात करें तो 2019 में उन्हें 10 सीट मिली, लेकिन अभी प्रेजेंट के अंदर वो खुद की सीट भी नहीं बचा पाए। उचाना से उन्होंने चुनाव लड़ा, उचाना से अगर उनका रिजल्ट देखे तो वो 0 था, तो निर्दलीय प्रत्याशी थे, उनको भी दुष्यंत चौटाला से ज्यादा वोट मिले। साथियों, इसके पीछे काफी इफेक्ट देखे जा सकते हैं और काफी समीकरण देखे जा सकते हैं जो प्रभाव चौटाला परिवार पर पड़ा। तमाम जो विधानसभा सीटें हैं वहां से अभय सिंह चौटाला जी कहें, उनकी भी जो राजनीतिक करियर अगर हम देखें तो इनेलो पार्टी के साथ साथ जननायक जनता पार्टी चौटाला परिवार का राजनीतिक करियर देखें तो वो समाप्त होता हुआ नजर आ रहा है। अभय सिंह चौटाला जी जो चुनाव लड़ रहे थे वो भी चुनाव हार गए। अपनी अपनी जो विधानसभा क्षेत्र है, कभी समय में जो सीट उनका गढ़ रही है उन सीटों से वो चुनाव हार गए। चौटाला परिवार का अगर हम बात करें तो अभय चौटाला जी, दुष्यंत चौटाला जी, सुनैना चौटाला जी, रणजीत चौटाला जी, दिग्विजय चौटाला जी, ये तमाम वो चौटाला परिवार संबंध रखने वाले प्रत्याशी थे जिन्होंने अपनी अपनी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव फाइट किया, लेकिन बुरी तरीके से वो चुनाव हार गए। इसी बीच अगर हम बात करें तो बसपा पार्टी की तरफ से जो रिजल्ट हरियाणा के अंदर देखने को मिला वो भी अच्छा खासा रिजल्ट देखने को नहीं मिला। दोनों पार्टियां गठबंधन में चुनाव लड़ रही थी, लेकिन फिर भी गठबंधन को जो सीटें मिली मात्र 2 सीटें मिली, रानिया विधानसभा क्षेत्र से और डबवाड़ी विधानसभा क्षेत्र से।
से सीट मिली। वहीं पर जननायक जनता पार्टी जो पिछले विधानसभा चुनाव में 10 सीटें हासिल की थी, अब की बार वो अपना खाता भी नहीं खोल पाए। आजाद समाज पार्टी के साथ उनका गठबंधन था। दुष्यंत चौटाला जी 6ठे नंबर पर रहे और जो वोटों की अगर हम बात करें तो मात्र 7,000 वोट उन्हें मिले। उनसे ज्यादा तो जो निर्दलीय उम्मीदवार थे उनको वोट ज्यादा मिले। आप सभी को बता दें कि सत्ता के अंदर जिस तरीके का घमंड देखा जा रहा था, जननायक जनता पार्टी जिस तरीके से किसान आंदोलन चला और किसान आंदोलन के काफी आक्रोश इस चुनाव के अंदर और लोकसभा चुनाव के अंदर देखने को मिला। जननायक जनता पार्टी को अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में जब वो वोट मांगने के लिए जाते तो काफी विरोध उनका किया जा रहा था और अब की बार जनता ने उन्हें करारा जवाब दिया है, क्योंकि 2019 में जनता ने उन्हें जितवाकर विधानसभा में भेजा था ताकि वो किसान और गरीब समाज के हक अधिकारों की आवाज उठाएंगे, उनके लिए काम करेंगे, उनके लिए संघर्ष करेंगे। लेकिन उनका जो 4.5 साल का कार्यकाल रहा, तमाम तरीके के मुद्दे हरियाणा के अंदर उठे, चाहे फिर वो किसान आंदोलन हो, पहलवान बेटियों के साथ अत्याचार हो और तमाम जिस तरीके से हर एक वर्ग सड़क पर आप सभी को बैठा हुआ मिला और प्रदर्शन करते हुए मिला, उन पर अगर हम बात करें तो दुष्यंत चौटाला ने किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया उनकी नजर नहीं आई। 4.5 साल का जो कार्यकाल था वो पता नहीं उन्होंने किन कामों के अंदर गवाया। किसान आंदोलन के अंदर उनकी कोई भूमिका नहीं रही, उसको लेकर काफी आक्रोश किसानों के अंदर देखने को मिल रहा था और उसका जो रिजल्ट है वो उन्होंने लोकसभा चुनाव में जेजेपी पार्टी को दिया और इधर विधानसभा चुनाव के अंदर भी जो जनता ने रिजल्ट उनको दिखाने का काम किया। और हरियाणा के अंदर चौटाला परिवार का जो वर्चस्व था वो आज फैल होता हुआ नजर आ रहा है। यही मान्यवर साहब काशीराम ने बहुजन समाज पार्टी को गठित किया और उनके संघर्षों और उनके बलिदानों की वजह से बहुजन समाज पार्टी ने उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरीके से सत्ता संभाली और बाद में अलग अलग राज्यों के अंदर भी बहुजन समाज पार्टी की तरफ से चुनाव लड़े गए। लेकिन हरियाणा के अंदर अगर हम उनका रिजल्ट देखेंगे वो भी हमें 0 दिखाई देता है। इधर जननायक जनता पार्टी और जेजेपी पार्टी जो चुनाव लड़ रही थी उनका रिजल्ट भी 0 दिखाई दिया। इनेलो पार्टी और बसपा पार्टी को 2 सीटें जरूर मिली। रानिया और डब्बाड़ी विधानसभा सीट से प्रत्याशी उनके जीते, लेकिन जो दिग्गज नेता अपने समय के कहलाते थे वो अन्य पार्टियों के जो प्रत्याशी थे उनसे हार गए और हरियाणा के अंदर चौटाला परिवार बिल्कुल ही परास्त होता हुआ, सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो एग्जिट पोल जनता द्वारा दिखाई जा रही थी, जो सामने निकल कर आ रही थी, उसमें कांग्रेस पार्टी सत्ता के अंदर आने की संभावनाएं ज्यादा दिखाई जा रही थी। वहीं पर इनेलो और बसपा पार्टी का गठबंधन भी मजबूती के साथ दिखाई दे रहा था, लेकिन नतीजे आने के बाद वो सभी संभावनाएं परास्त हो गई और चौटाला परिवार हरियाणा की राजनीति से उनका बिल्कुल सफाया हो चुका है। तमाम वो विधानसभा क्षेत्र जहां से अलग अलग क्षेत्रों से चौटाला परिवार के दिग्गज नेता चुनाव लड़ रहे थे वो बुरी तरीके से हार गए। दुष्यंत चौटाला जी जो कभी 10 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल करने वाली जेजेपी पार्टी थी, आज वो 0 पर सिमट कर रह गई। इनेलो पार्टी की अवश्य 2 सीटें हरियाणा के अंदर देखने को मिली, लेकिन अलग अलग विधानसभा में देखेंगे तो जो चौटाला परिवार की तरफ से जो कभी अपने समय में चौटाला परिवार का जिस तरीके से दबदबा हरियाणा की राजनीति के अंदर देखा जाता था, आज वो कहीं पर भी नजर नहीं आया। यही हाल कांग्रेस पार्टी के साथ हुआ। हरियाणा के अंदर 67 सीटें एग्जिट पोल के माध्यम से कांग्रेस पार्टी की दिखाई जा रही थी, लेकिन जो नतीजे सामने आए उसमें मात्र 37 सीटों पर कांग्रेस पार्टी सिमट कर रह गई। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी उतारे गए और उन्होंने जो जीत हासिल की, 48 विधानसभा सीटों पर बीजेपी पार्टी ने जीत हासिल की और सत्ता के अंदर तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के अंदर सरकार बनाने में कामयाब रही। साथियों, तमाम तरीके की बातें जो चुनावी राजनीतिक दल रहे, चाहे फिर वो गठबंधन हो या कांग्रेस पार्टी हो, वो तमाम तरीके के इफेक्ट हमें देखने को मिले।